व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स का पाठ 3 अंतरिक्ष की सैर। और इसके पहले हमने पाठ 1 सूरज का ब्याह और पाठ 2 मिजबान दोनों के कार्यपत्रक पूरी तरह से कर लिए हैं, संपूर्ण हल कर लिया। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में देखकर आसानी से कर सकते हो। तो पाठ 3 है अंतरिक्ष की सैर। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। तो यहाँ पे अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं वो वहां पर कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। और अंतरिक्ष तो आप सभी जानते ही होंगे, जो हमारा ब्रह्मांड है, मतलब जो आकाश है, अनंत आकाश है, वही अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्षयान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं तो आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाते नजर आते हैं। उन्हीं तारों के बीच से एक तारा घूमता नजर आता है। यही वह अंतरिक्षयान है जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो अंतरिक्षयान मतलब अंतरिक्ष में जाने वाला जो वाहन है वही अंतरिक्षयान होता है, जिसके द्वारा अंतरिक्ष में जाया जाता है। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्षयान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन कौन सी चीजें खोजते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे दिन बिताते हैं। हम सभी जानते हैं कि कल्पना चावला भारतीय मूल की थी और एक साइंटिस्ट थी जो कि अंतरिक्षयान में गई थी, लेकिन वापस आते समय उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरह के कई सारे सवाल सभी के मन में रहते हैं। ये अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते रहते हैं और क्या खाते हैं? सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान के तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान हवाई जहाज का ही एक बदला हुआ रूप है। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान का खुद ही हैंडल चलाना पड़ता था। तो पहले अंतरिक्ष यान का हैंडल खुद अंतरिक्ष यात्री चलाते थे, लेकिन वर्तमान परिवेश में सब काम कंप्यूटर के जरिए होते हैं। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्रियों की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी स्थित अपनी प्रयोगशालाओं में चित्रों के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। तो अभी कंप्यूटर के जरिए सारा काम हो जाता है, हम उनकी गतिविधियों को भी देख सकते हैं। अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती है। अवस्थाएं मतलब वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो स्थितियां है वो पृथ्वी से भिन्न होती है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति मतलब वह शक्ति जिससे पृथ्वी सभी को अपनी ओर आकर्षित करके रखती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति वह शक्ति जिससे यदि हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस नीचे की ओर आ जाती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करता है। तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती, इसलिए अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करता है, क्योंकि वहां पर उसको कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। वही किसी भी दिशा में घूम फिर सकता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता, न अधिक तापमान और न ही हानिकारक विकिरणों से बचाव का रास्ता। ये सभी चीजें एक अंतरिक्ष यात्री को झेलनी पड़ती है। अंतरिक्ष यान में जाने से पहले इन यात्रियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री को करीब 1 साल तक घर से दूर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह एकदम कसे हुए एवं स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होना चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष की परिस्थितियों को हुबहू पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में महसूस नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को गुब्बारों, ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाजों और भू उपग्रहों में ऊपर भेजा जाता है, जहां वह अंतरिक्ष का वास्तविक एहसास करता है। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है सबसे पहले 1 साल तक, और विभिन्न कठिन परिस्थितियों से उसे गुजारा जाता है, जिससे कि वह जब अंतरिक्ष में जाए तो वैसी परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सके। वैसे
यान के ऊपर उठते समय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 6 गुना अधिक बल का अनुभव होता है। यह एक कठिन परिस्थिति होती है। अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण के दौरान सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक और रात को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि अंतरिक्ष यात्री रात दिन की विभिन्न परिस्थितियों को जान सके। कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने को तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण में कठिन परिस्थितियां होती है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री तनाव में आ जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यात्री अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता है। कभी कभी उसकी देखने व सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो बहुत ही कठिन प्रशिक्षण होता है इनका। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट द्वारा चलित स्लेज पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्लेज मीलों लंबी इस्पात की पट्टियों पर बहुत तेज गति से दौड़ती है और एकदम रोक दी जाती है। स्लेज की गति और स्पंदन से उस पर बैठे मनुष्य को अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा के दौरान इस तरह का ताप और कंपन सहन करना पड़ता है। एक बात और, अंतरिक्ष यात्री को कैप्सूल में बने हुक से लटकाया जाता है। तो वास्तव में ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनमें कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता उनके ऊपर, इसलिए वो यान में भी इधर उधर घूमते रहेंगे। इसलिए यदि उनको हुक से लटका दिया जाएगा तो वो अपने स्थान पे वापस आ सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ दिया जाता है, ताकि वह आसानी से अपना पेट भर सके। सूखा भोजन अंतरिक्ष यान में इधर उधर उड़ता घूमता रहेगा, क्योंकि यान में इस तरह की स्थिति होती है। सूखा भोजन भी वहाँ इधर उधर घूमता रहेगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, जिससे कि वह भारहीन हो जाता है और इधर उधर घूमता रहेगा। अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। अंतरिक्ष यान को तैयार करने में महीनों तैयारी करनी पड़ती है। यान के ऊपरी भाग पर एक विशेष प्लेट लगाई जाती है, ताकि वायुयान में उड़ान भरते समय या वायुमंडल में प्रवेश करते समय कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। यही है अंतरिक्ष यात्री की कहानी। तो इस प्रकार से हमने ब्रिज कोर्स का पाठ अंतरिक्ष की सैर पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद अगले वीडियो में इसके सारे कार्यपत्रक हम करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।